देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। और आज का विषय है कि संसार में बहुत सी स्त्रियां, बहुत से युवक युवतियां, नवविवाहित जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और जिन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या संतान आती तो है गर्भ में लेकिन संसार में आने के पहले मर जाती है, या मिसकैरेज में डिलीवरी हो जाता है, या संतान कुछ साल जीने के बाद, 2, 5 साल, 10 साल, 12 साल जीने के बाद किसी रोग से पीड़ित होकर के मर जाती है। रोड एक्सीडेंट में काल कवलित बच्चे हो जाते हैं। उन माता पिता के दिल पर क्या गुजरती हो, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपकी संतान जीवित नहीं रहती, आपको छोड़ करके युवावस्था में संतान चली जाती है। उन माता पिता के दुख को कौन समझ सकता है? मैं जानता हूं वो कौन सी परिस्थितियां हैं ज्योतिष की। तो जिस स्त्री पुरुष की जन्म कुंडली में पति पत्नी दोनों की पत्रिका में, या दोनों में से एक की पत्रिका में, पत्रिका देखने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन अगर इस प्रकार के गुण हुए, इस प्रकार के ग्रह नक्षत्र हुए, तो संतान का सुख मिलना बहुत मुश्किल है प्यारे। मुश्किल क्या, अगर मैं इसको नामुमकिन या संभव कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। संतान अगर 1% जीवित भी रह गई तो वो दुष्ट दुराचारी दुर्योधन की तरह निकलेगा। ये बात भी पक्की मानना है। गोविंद शास्त्री की वाणी है, ये झूठी नहीं होती कभी। ईश्वरीय प्रदत्त शक्तियां मेरे साथ हैं और 50 वर्ष का ज्योतिष का अनुभव मेरे इष्ट देवी भगवती और मेरे इष्ट भगवान शंकर महाकाल को मैं प्रणाम करके ही किसी के भविष्य कथन पर कलम चलाता हूं। तो ध्यान से सुन लो, संतान का सुख किसे नहीं मिलता। अगर संतान के घर का मालिक नीच का हो गया, संतान के घर का मालिक पाप ग्रहों की दृष्टि में आ गया, संतान के घर का मालिक 6वें भाव में, 8वें या 12वें भाव में चला गया, या संतान के घर में पाप ग्रहों की दृष्टि है, या पाप ग्रह स्वयं मौजूद हैं, पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया है या वक्री हो गया है, पाप ग्रहों से युति बना रहा है, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जटिल जन्म पत्रिका है। इसका निवारण तो है, ये असाध्य नहीं है, लेकिन इतने सारे वैदिक उपाय करने होंगे कि हर व्यक्ति तो सक्षम नहीं होता। आर्थिक रूप से हर व्यक्ति सक्षम नहीं। इसलिए बहुत से लोग संतानहीनता का दारुण दुख झेल रहे हैं इस पृथ्वी पर, या जिनके बच्चे 5 साल, 10 साल, 12, 18, 20 साल में मर जाते हैं, और ऐसे दारुण दुख में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगता है, परमात्मा के ऊपर से विश्वास उठने लगता है कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों। तो कोई अन्याय का कारण होगा, पिछले जन्म के कर्मों के कारण संतान का सुख मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं कि दान पुण्य धर्म करो, मान जाओ मेरी बात। किसी को प्रताड़ना मत दो, किसी के मन को मत दुखाओ, किसी के धन का हरण मत करो, पर स्त्री पर बुरी नजर मत डालो, पर पुरुष पर बुरी नजर मत डालो, अन्यथा संतान नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। चित्र भी खराब होगा और चरित्र भी खराब होगा।
कोई नहीं बचा पाएगा। तो जो संतानहीन हैं और जिनकी संतानें जीवित नहीं रह रही हैं, मिसकैरेज, मिसडिलीवरी हो रहा है बार बार, और उम्र गुजरते जा रही है, उम्र बढ़ते जा रही है, या जिनकी संतान दुष्ट निकल गई है, आवारा निकल गए, अपराधी बन गए, अपराध जगत में प्रवेश कर गए, ऐसे सभी माता पिता, ऐसे सभी युवक युवतियां, ऐसे सभी पति पत्नी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजें। मैं आपकी जन्म पत्रिका देखकर बताऊंगा कि आपको कितनी संतान का सुख है, पुत्र का सुख है या पुत्री का सुख है, या दोनों का सुख है या नहीं है, वो भी बात में स्पष्ट आपको बताऊंगा। तो एक बार मुझसे परामर्श जरूर करें, आप जहां से भी मुझे सुन पा रहे हैं, भारत ही नहीं विश्व के जिस देश से भी आप मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करें, या दिए गए नंबर पर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मुझे भेजें। मेरा कार्यालय सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खुला रहता है। आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजे, मैं बताऊंगा आपको। संतान का सुख नहीं है तो कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या संतान जीवित नहीं रह रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, पुत्र के सुख की प्राप्ति किस माध्यम से होगी, कैसे होगी, किस वैदिक उपाय से होगी, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल से सीधा संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय।